बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कल सीमा पर रात भर शांति रही है। आज एक तरफ डीजीएमओ स्तर की बातचीत है विवेक, वहीं सीमा पर कल रात भर शांति रही है और आज दिन भर एक्शन चलेगा, यानी कि बातचीत का दौर चलेगा, लेकिन दो ही मुद्दों पर बातचीत होगी। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बड़ी खबर है जम्मू और कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर शांति ही शांति है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां सेना ने बयान जारी कर जानकारी दी कि सब कुछ शांत है अब और बॉर्डर पर शांति है। और ऐसे में आज जो डीजीएमओ लेवल की बैठक होनी है उस पर भी सबकी नजर है। तो सेना ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि रात भर इंटरनेशनल बॉर्डर पर शांति रही है, सीमा पर रात भर शांति रही है, क्योंकि कल रात तक हमने देखा था कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए गए थे। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। सीज फायर की पर बात बनने के थोड़ी देर के बाद ही, करीब आधे घंटे बाद ही पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन करके श्रीनगर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात अलग अलग जगहों पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई थी। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों से सेना वाकिफ है। यही वजह है कि सेना ने तैयारी कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो कैसे जवाब देना है। लेकिन फिलहाल आज रात भर शांति रही सीमा पर। तो भारत और पाकिस्तान के फिलहाल भले ही इन दोनों के बीच शांति हो, लेकिन भारत जानता है कि क्या पाकिस्तान का भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वो कभी भी फन उठा सकता है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। की रात के बाद कल का पूरा दिन बीत गया। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों पर शांति छाई रही। कायर पाकिस्तान ने सीज फायर के नियमों को मानने का दिखावा भी किया, लेकिन भारत जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। और इसलिए युद्ध के बादल भले ही कुछ दिन के लिए छट गए हैं, पर हिंदुस्तान और उसके शहर अब भी अलर्ट मोड पर हैं। फिलहाल इस वक्त हम पठानकोट में मौजूद हैं और आपको एक बार पहले तस्वीरें दिखा दें कि पिछले 4 दिनों से जहां पर पूरी तरह से जो मार्केट्स है वो बंद हो गई थी, जो रोड्स है वहां पर लोगों का निकलना बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो बाजार है वो लोगों से गुलजार होने शुरू हो गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी लाल चौक पर है और लाल चौक के आसपास के इलाकों को अगर देखेंगे आप कि सब कुछ आपको सामान्य सा दिखाई देगा, जैसा रोजमर्रा का जीवन होता है लोगों का। लोग सुबह सुबह निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, दुकानों को खोलने के लिए, मार्केट लगती है, टूरिस्ट लाल चौक पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से तनाव के माहौल के बीच लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, एक टेंशन बनी हुई थी। लेकिन आज लाल चौक पे जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। भारत को पता है कि दिन में भले ही तस्वीर कुछ और है, लेकिन दिन ढलते ही पाकिस्तान के मंसूबे दिखाई देने लगेंगे। तभी तो भारत के सीमावर्ती इलाकों में कई जिलों में ब्लैकआउट जैसे हालात दिखाई दिए। राजस्थान और पंजाब के कुछ जिलों में एहतियात के तौर पर लाइटें बंद रखने के निर्देश जारी हुए। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में देर शाम ब्लैकआउट रहा। बॉर्डर वाले इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया। देश का बच्चा जानता है कि गोलियां भले ना चल रही हो, मगर पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की धोखेबाजी और बुज़दिली से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। पाकिस्तान वो टेढ़ी दुम है जिसे सीधा करने की उम्मीद रखना सांप से जहर ना उगलने की उम्मीद करने जैसा है। 4 दिन के बाद है जो तनाव है वो कुछ कम हुआ है। फिलहाल किस तरह के हालात पठानकोट में नजर आ रहे हैं? 4 दिन के बाद हमारे हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। शॉप्स अपनी अपनी खुल गई हैं। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सीज फायर के बाद भी इसने जम्मू और पठानकोट में फायरिंग की है, उस पर कोई 1 रुपए का विश्वास नहीं कर सकते। बाकी फिर भी हमारी सेना हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे बैठी हुई है, हमें उन पे पूरा भरोसा है, मोदी जी पे पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की दोगली नीतियां हर बार भारत के सामने पस्त हुई हैं। आतंकवाद हो या फिर सीधी टक्कर, पाकिस्तान ही पिटता रहा है और पिटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और जम्मू से गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, सबकी नजरें डीजीएमओ स्तर पर होने वाली बातचीत पर है। 12 बजे ये बैठक होनी है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन कल भारत ने साफ कर दिया है पाकिस्तान से बात सिर्फ सीजफायर को लेकर होगी और किसी मुद्दे पर नहीं। अगर बातचीत करनी है तो पीओके को दें, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारत की तरफ से साफ कर दिया है कि बातचीत सिर्फ सीजफायर पर ही होगी, इसके अलावा किसी मुद्दे पर नहीं होगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये सीजफायर पर बातचीत से जो है पाकिस्तान यहीं पर थम जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए बना हुआ है वो सीजफायर से बड़ा है इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि सिंधु जल समझौता, जिसे कि भारत ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। और उसको लेकर अब पाकिस्तान ज़रूर चाहेगा कि कहीं बातचीत हो, चाहे अमेरिका का सहारा लेकर बात करनी हो या फिर किसी भी तरह, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौते के जरिए जो पानी आता है वो उसकी 80% खेती जो है उस पर निर्भर करती है। और अगर वैसा नहीं होता, पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते से पानी नहीं मिलता, तो पाकिस्तान अगले 6 महीने में आर्थिक संकट से जूझने पर आ जाएगा, उसको खाने के लाले वहां पड़ जाएंगे। और इसीलिए अब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सीजफायर की बात मानी गई। लेकिन अगर अब बातचीत में जो है सिंधु जल समझौता ही नहीं आएगा तो पाकिस्तान क्या रणनीति अपनाएगा। आप देखिए, भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि हालात जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन ग्राउंड पर किसी भी तरह से जो सतर्कता है वो कम नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान दूसरी तरफ है। कब पाकिस्तान जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन कर दे, आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तभी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से सचेत जो है वो सुरक्षा बल है। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया इन खबर के लिए, और आगे किस पर संभावनाएं हैं, बातचीत किस पर होगी, ये भी चीज बताने के लिए। तो भारतीय नौसेना तैयारियों का वीडियो उन्होंने जारी किया, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को संदेश दिया है, तो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये हमारी पूरी नेवल फोर्स है, किस तरीके से काम कर रही है। और यहां पर देखिए किस तरीके से वो आगे निकल रहे हैं। तो ऑपरेशन का और तैयारियों का जो वीडियो है जारी किया है, भारतीय नौसेना ने तैयारियों का वीडियो जारी किया है, और ये तैयारियों वाला वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो ये वीडियो उत्साहवर्धक है, और ये फुल फ्रेम में आप देख पा रहे हैं ये वीडियो, जहां युद्धपोत से उड़ान भरते हमारे विमान जो ये बता रहे हैं कि हम कभी भी कुछ भी करने को तैयार हैं, राष्ट्रहित में हमारे कदम पीछे नहीं हटने वाले। कल सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ की ओर से की गई थी और बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान के कई इलाकों को भारत ने समुद्री सीमा में घेर रखा है। और अब एक और वीडियो जारी किया गया है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक और वीडियो जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि समुद्री सीमा से लेकर थल सेना तक वायुसेना हमारी हर तरह से तैयार है। भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन अगर पाकिस्तान नियमों का उल्लंघन करता है तो हमने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा हुआ है और हर तरफ से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। अरब सागर की तस्वीरें जारी की गई हैं कि किस तरह से हमारे युद्धपोत तैयार हैं, स्वदेशी युद्धपोत तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एयरफोर्स ने जारी किया है हमले का सबूत। हमले से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की गई हैं। आतंकी और पाकिस्तान के ठिकानों पर, पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की तस्वीरें जारी की गई हैं। हमले के सबूत एयरफोर्स ने जारी किए हैं। यहां तक बताया गया है कि उस रात को जो हमला किया गया था पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर 7 मई की रात को, उसमें कितने आतंकी मारे गए हैं। डीजीएमओ स्तर पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तीनों सेना की ओर से, डीजीएमओ की ओर से, उसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान को कहां-कहां पर नुकसान हुआ है। पिछले दिनों भी जिस वक्त तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच थी, उस वक्त भी लगातार हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान को कहां-कहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। और अब डीजीएमओ ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो कुछ तस्वीरें जारी की हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि उसमें यह साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान को कहां-कहां पर नुकसान हुआ है। जिन 11 एयरबेस की बात की जा रही है, तस्वीर देखिए आप पाकिस्तान की, बिल्कुल ऊपर से सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तान में जिस जगह पर हमले का प्रयास था, आतंकी ठिकानों या पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर, सिर्फ वहीं पर नुकसान किया गया। आप आसपास देख रहे हैं, रिहायशी इलाका होने के बाद भी कहीं कोई नुकसान नहीं है। जिस जगह पर टारगेट था उसी जगह पर हमला हुआ है। ना ही कोई भारतीय मिसाइल फेल हुई है और ना ही कोई ड्रोन अटैक फेल हुआ है भारत की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान के तमाम ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है, तमाम मिसाइल को मार गिराया है। वो मिसाइल जिसके दम पर पाकिस्तान बहुत चौड़ा होता था, फतेह मिसाइल, उसको मार गिराया है। ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूं, ये भी कल डीजीएमओ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गई है। और
यहां पर भी बताया गया है कि उसी जगह पर, जिस जगह पर टारगेट किया गया था, सिर्फ उसी जगह पर पाकिस्तान में हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं सर्कल में मैं, ये देखिए यहां से धुआं उठ रहा है। जिस जगह से धुआं उठता आप देख रहे हैं, उसी जगह पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में हमले किए हैं और ऐसी ही तस्वीरें कई जारी की गई हैं। आप देखिए एक और ऑपरेशन सिंदूर के भारत के सटीक हमले का सबूत सामने आया है। एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें ऐसी जारी की गई हैं कल डीजीएमओ की ओर से, और ये बताया गया है कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पर हमले हुए हैं और कैसे पाकिस्तान को इन हमलों में नुकसान हुआ है। कोई फेक बातें नहीं है, कोई फेक बातें नहीं है, सबूतों के साथ बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कहां पर नुकसान हुआ है। पहला हमला जब पाकिस्तान में किया गया था आतंकी कैंप्स पर, तब भी नुकसान, और जब पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले हुए सेना के, तब भी नुकसान पाकिस्तान को हुआ।